हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो वीडियो बनाई थी हमने सेट 3 की फर्स्ट वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और अब उससे आगे हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन 5 से आगे के 10 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के आते हैं और इनमें कोई चॉइस नहीं होती, 10 के 10 करने होते हैं। क्या पार्ट दे देगा, पहला 5वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, 5 इसके पार्ट है, 5 उसके पार्ट है और ये 10 क्वेश्चन 50 नंबर आपके बनाते हैं और इन पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी। ये मान लो कि 50 नंबर के ये 2 ही क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, इसमें लिख रहा है यदि आप यू ए 0x(x) 2y(y) - y z - z समीकरण ए डैश बराबर आई को संतुष्ट करते हैं तो एक्स वाई जेड का मान बताना हमें क्या होगा। तो ध्यान से समझिए जरा, सॉल्यूशन करते हैं। देखो ध्यान से, ए हमें दे रखा तो वी है, हमने क्या करना, ए डैश निकाल लेना। ए डैश कैसे निकाल लेंगे, रो को कॉलम में बदल दो, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये हो गया। अब हमको जो है ये दे रखा ए डैश बराबर आई, यही है ना 5वां, हाँ ठीक है। तो चूंकि ए डैश बराबर आई तो ए डैश कितना हो गया, ये 0x(x) 2y(y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड), ए डैश 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड बराबर कितना, आई। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, 0 की 0 से 0, 2y की 2y से कितना हो गया, प्लस के 2 और 2 4y² और प्लस के z²। और ये क्वेश्चन में आपके एरर है। एरर क्या है कि इसमें आपको ए डैश ए बराबर आई दे रखा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए डैश ए बराबर आई। क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी गलती होगी शायद, एनसीईआरटी में ए डैश ए है तो करते हैं क्वेश्चन को ए डैश ए से, इसका आंसर सही आएगा। y² z² तो कुछ मतलब ही नहीं बनता इसका। देखो ए डैश ए बराबर आई तो ए डैश कितना हो गया, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ए डैश ए 0x(x) 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड बराबर कितना, आई। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो 0 प्लस x² प्लस x², 0 प्लस x² प्लस x²। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 0 प्लस xy माइनस xy। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 0 माइनस xz प्लस xz। फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 0 प्लस xy माइनस xy, 0 प्लस xy माइनस xy। अब इसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट करो, 2 दूनी 4y² प्लस y² और माइनस माइनस प्लस y²। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, 2yz माइनस के yz माइनस के yz बराबर आई चलेगा। इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, 0 माइनस के zx प्लस के zx। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, 2yz माइनस के yz और माइनस के yz। इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, z² माइनस माइनस प्लस के z² और प्लस के z², ठीक है। तो कितना हो गया, 2x², 2x²। xy कट गए, zx कट गए, 0 0, xy कट गए, 2yz yz 2yz कट गए, 0 0। क्या बचा, 4 5 और 1 6y²। यहाँ 0 बचा, ये कट गए, 2yz से yz कट गए, यहाँ भी 0 बचा और z हो गए 3z² बराबर आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुलना कर दो संगत अवयवों की। तुलना करने पर 2x² बराबर 1 है, 6y² बराबर 1 है, 3z² बराबर भी 1 है। x² बराबर 1/2, y² बराबर 1/6, z² बराबर 1/3। x का मान अंडर रूट 1/2 या 1/2 प्लस माइनस में,
y का मान प्लस माइनस में 1/√6, z का मान प्लस माइनस में 1/√3। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है y बराबर x की पावर कोस x प्लस साइन x की पावर होल x, साइन x की होल पावर x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करो। मतलब y दे रखा है तो आपको dy/dx का मान ज्ञात करना। देखो एक बात, देखो अगर x की पावर x आ गई, सपोज दैट मान लो x का कोई फंक्शन है, पावर में x का फंक्शन है, x का ही फंक्शन है दूसरा भी, और मान लो पावर में दूसरा भी x का ही फंक्शन है, कोई और है, कुछ भी है मान लो, और उनके बीच में अगर प्लस आ जा तो तब डायरेक्ट लोग नहीं लेना, ठीक है ना, तब उनको uv y1 y2 कैसे भी मान के करेंगे, अलग अलग पैटर्न पर करेंगे। देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर कोस x प्लस साइन x की पावर x, तो हम क्या करते हैं इसमें y बराबर इसको तो y1 और इसको y2 मान लेते हैं, या uv मान लो, मर्जी आपकी, ये हमने इनको मान लिया, माना। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान दियो, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx जिसका मैं मान चाहिए, y1 का d1/dx और dy2/dx, ये इसका मान हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको फिलहाल यहीं छोड़ देंगे। अब हम इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ध्यान दियो बहुत से बच्चे डायरेक्ट करें इसमें लोग लेके, यहां से नहीं लेना, पहले अलग अलग लेट करना, उसके बाद अलग अलग करना। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पहले वाले पे आ जाओ। भाई पेपर में पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिना पढ़ो कुछ नहीं होने का। हमें लग रहा है अगर मजाक कर लोगे ऐसे बैठ के यहाँ से, तो मजाक करने से कुछ नहीं होने का। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो यार, सीरियस हो जाओ भाई, पढ़ाई बहुत जरूरी। अगर तुम जिंदगी में पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या फायदा, या तो तुम्हारे पिताजी ने अंधा पैसा कमा रखा जिससे कि तुम बिजनेस खड़ा कर लोगे। भाई अपने 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 कर्तव्य सीखो यार, कैसे करोगे ऐसा काम तुम, है ऐसा कुछ हो जाएगा है भाई। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे करो यार, ऐसे बेमतलब ही बात करते रहोगे पढ़ते टाइम भी। पढ़ते टाइम सीरियस हो जाओ, 45 दिन पेपर के रहे क्या कर लोगे, बैंगन नहीं होने का घर पे कुछ भी ना लो, पढ़ाई कर लो। पढ़ते टाइम तो चुप रह करो, बस ध्यान रखो बोर्ड पे, कोई जबरदस्ती है कुछ तुमसे, कोई कुछ कह रहा, अपना नहीं पढ़ना घर बैठो, क्यों हम आके कोई ठेला लगा लो बिरयानी का, छोले भटूरे का लगा लो, सबसे बढ़िया काम ये चल ले, और क्या करोगे तुम इन लो। तो पढ़ लो भाई, अगर जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करनी तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कुछ होने का। समझते नहीं यार बात को, छोटे बच्चे है क्या तुम, 12वीं क्लास में आगे, तुम्हारे स्कूल की सबसे बड़ी क्लास है 12वीं, अगर पता हो तुम्हें, और फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे मासी। चलो देखो यहाँ, अब यहां से हम क्या करते हैं, y1 लिखते हैं, y1 इसको हमने y1 मानना, x की पावर कोस x, ठीक है। अब दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, लोग लेने पर ये हो गया log y1, और ये हो गया log x की पावर कोस x। log y1 का एज इट इज रखेगा फिलहाल इसको, और log m की पावर n, क्या हुआ है, पावर आ जा स्टार्टिंग में, तो कोस x इंटू log x, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y1 का डिफरेंशियल 1/y1, y1 का dy1/dx, ये फर्स्ट इंटू सेकंड से करते हैं। तो डिफरेंशियल का क्या फॉर्मूला है, इन प्रोडक्ट वाला, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोस x, y1 इधर आ जाएगा, तो dy1/dx बराबर आ गया इधर y1, ये क्या हो गया कोस x, log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x एज इट इज, और कोस x का डिफरेंशियल माइनस के साइन x। समझिए ध्यान से। अब इस y1 की जो वैल्यू है ये पुट कर दो यहाँ, क्योंकि y1 हमने लेट कर रखा, तो हमारे पास dy1/dx बराबर आ गया, y1 की वैल्यू होगी x की पावर कोस x, और ये आपका कोस x अपॉन x हो गया, कोस x अपॉन x माइनस के साइन x पहला लिख दिया, और log x, ये आ गया dy1/dx का मान। ऐसे y2 पा जाओ भैया, तो y2 कितना है, y2 बराबर है साइन x की पावर x, ठीक है। देखो मुझे ध्यान से, तो इसमें भी लोग ले लो, लोग लेने पर, लोग लेने पर
log y2 बराबर log साइन x की पावर x। तो log y2 बराबर पावर शुरू में आ गई x log साइन x, सेम प्रोसेस, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, log y2 का 1 अपॉन y2, y2 का dy2 अपॉन dx, ये फर्स्ट और ये सेकंड। x फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x प्लस log sin x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ x, y2 को इधर ले आओ, dy2 अपॉन dx बराबर y2 इधर आ गया, और ये हो गया x log sin x का डिफरेंशियल, पहले log x पढ़ो, log x का 1 अपॉन x sin x, और जिसको x पढ़ा उसका फिर से sin x का cos x, प्लस log sin x एज इट इज, x का डिफरेंशियल हो गया 1। y2 की वैल्यू रिटर्न करो, अब जो देखो y2 हमारा sin x की होल पावर x, और ये हो गया x cos अपॉन sin cot x प्लस के log sin x, ये dy2 अपॉन dx की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है ये रही, इसमें उठा के ये दोनों मान रख देंगे, तो dy बटे dx बराबर dy1 बटे dx का मान ये रहा, x की पावर cos x, और ये cos x बटे x माइनस के sin x इंटू में log x, और प्लस में ये वैल्यू रख दो उठा के sin x की पावर x, और ये x cot x, और प्लस के log sin x, ये आपका आंसर हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है, 5 नंबर में ध्यान दियो, ये अकेला अकेला भी आ जाए, ये अलग, और अगर कंबाइंड, याद रखियो कभी भी प्लस या माइनस आ जाए जब भी बीच में, तो आपने क्या करना, ठीक है ना, इस तरह से लेट करना, y1 y2 या u v, कैसी लेट करो इसी तरह से करना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ये रेखाएं दे रखी दो, रेखा और रेखा के बीच न्यूनतम दूरी, पहले भी आया सवाल और पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो ध्यान से समझियो। पहले रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला याद कर लो, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, तो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। और फॉर्मूला याद है अगर तो सवाल इजीली हो जाएगा, और लगातार इनकी वैल्यू निकालते चलो, स्टेप बाय स्टेप सवाल हो गया। तो ध्यान से देखियो, ये रेखा 1 होगी, ये रेखा नंबर 2, तो सॉल्यूशन में सीधा लिखो क्या कि रेखा 1 की तुलना, रेखा 1 की तुलना कर रहे, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस के न्यू b1 से, वह रेखा 2 की तुलना, रेखा 2 की तुलना आर वेक्टर बराबर a2 प्लस के लैम्डा b2 से करने पर, तो जैसे ही हम इनसे तुलना करते हैं इनकी, तो हमारे पास a1 का मान आ गया 2i प्लस j माइनस के, ये a1 का मान है, और b1 का जो मान है वो है 3i माइनस के 5j प्लस के 2 के, a2 का जो मान है वो आया i प्लस j, और b2 का जो मान है वो आया 2i माइनस j प्लस के, समझ में आ गई। ये हमने कंपेयर करी, तुलना करी, इनके मान निकाल लिए। अब इसी से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे जो j दे रखा। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लो, तो फर्स्ट वी हैव a2 माइनस a1, a2 i प्लस j माइनस a1 2i प्लस j माइनस के, i माइनस 2i माइनस के i, j माइनस j कट गए, और माइनस माइनस प्लस के, ये आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, पहले b1 क्रॉस b2, उसके बाद मैग्नीट्यूड, तो b1 के पहले i j के इस तरह लिखे गए, b1 के कंपोनेंट 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2, b2 का कंपोनेंट 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। अब इसको सोल्व करते हैं, याद करो कैसे करते हैं, i के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, माइनस के 5 और बीच में माइनस आता है, 2 1 कम 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस के 2, माइनस j के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, 1 दिया 3 माइनस 2 दूनी 4,
3 - 4 प्लस के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 10। तो यहां से आया माइनस के 3 आई, माइनस का 1 प्लस का 1 जे और प्लस के 7 के। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 16 करके आ गया अंडर रूट 59। इसके बाद जो नेक्स्ट निकालते हैं हम वैल्यू किसकी, इसकी a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की। तो अब हम निकालते हैं a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। a2 - a1 कितना हमारा -i प्लस के और डॉट b1 क्रॉस b2 ये रहा -3i प्लस जे प्लस 7 के। तो देखो गुना i डॉट i1 यानी कि 3 एकम प्लस 3 हो जाएगा, जे तो ही नहीं, के डॉट के प्लस 7 एकम 7 कितना आ गया 10, उठा कर रख दो तो कितना होगा 10/√59 मात्रक, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान याद करना आलेख्य विधि से। और साथ में क्या दिया, ये कॉन्स्टेंट दे रखे हुए अवरोध x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखियो सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें 4 असमीका दे रखी, तो जो दी गई असमीकाएं है, असमीकाएं की असमीकाओं की रेखिक समीकरण लिखने पर, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इनकी रेखिक समीकरण लिखते हैं। तो रेखिक समीकरण में क्या होगा, आपका इक्वल का साइन आ जाएगा। क्या होगा रेखिक समीकरण में, इक्वल का साइन। x प्लस वाई बराबर 8 पहली समीकरण, 3x प्लस 5y बराबर 0 दूसरी समीकरण, x बराबर 0 तीसरी समीकरण, y बराबर 0 चौथी समीकरण। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इसमें x का मान 0 रखते हैं अपने पास से, y का मान देखते हैं क्या आएगा 8, फिर y का मान 0 रखते हैं इसमें, x का मान क्या आएगा 8, 0 x का मान 8, y 0 x 0 y का मान 8। तो इधर मैं पॉइंट लिख रहा, तो पॉइंट कितने आ गए मेरे पास 0,8 और यहां से आ गया 8,0। अब इस पास जो दूसरी समीकरण में, समीकरण 2 से x का मान 0 रखा तो y का मान भी क्या आ गया 0, y का मान 0 रखा तो x का मान भी 0, तो 0 ना रखो बगैर y का, ठीक है, कुछ और रखो। तो पहला तो हो गया 0 0 यानी कि मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब देखो अगर x का मान 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, कुछ भी रख सको मर्जी, तो कोशिश करो इस तरह रखने की ताकि एक इंटीजर नंबर आवे। तो हमने क्या करा है, y का मान रखा 3, y की जगह रखा अपने आप 3, तो 5 3 15, इधर आ गया -15, 3 से डिवाइड करा तो x का मान आ गया -5। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया -5,3। अब चलते हैं, ये वाई एक्स का समीकरण होता है और ये एक्स एक्स का। तो प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, जैसे ही ग्राफ में दर्शाते हैं देखो क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले ग्राफ -5 है ना, तो माइनस की भी जरूरत पड़ेगी, पहले क्वाड्रेंट में ही नहीं जाना, सिर्फ देखते हैं यार ये तो लाइन इधर को जाएगी, तीसरे में को और चौथे में को, दूसरे चौथे में को, तो इसमें तो कोई ग्राफ नहीं आना चाहिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं। पहले 0 8 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 0 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0, मिला दो दोनों को, ये चली गई भाई इधर, ठीक है। ये वाली लाइन को नाम दे दिया L। दूसरी 0 0 यानी कि मूल बिंदु से जा रही -5 3 1 2 3 4 5 -5 3 1 2 3, ये आ गई -5 3 ऐसा, तो ये ऐसा चली जाएगी, कहीं आगे जाके इधर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अब आ जाओ जरा इधर, ये जो पहली है समीकरण इसमें 0 0 रखो अपने पास से, तो 0 + 0 <= 8,
जीरो लेस देन 8, सही बात है। तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो मूल बिंदु की ओर, यानी कि ऐसे नीचे को हो जाएगा सारा ग्राफ, ऐसे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे पूरी लाइन। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 0, तो अब इसमें तो जीरो ना रखो, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 0 में जीरो ना रखो, क्या करेंगे, इधर का जो पॉइंट जो है इस पॉइंट के मान क्या हो गए 1,0, ये रख दो उठा गए। तो 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 0 ग्रेटर देन 0, तो 3 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा। तो इसका ग्राफ जो है लाइन का ऐसे ऊपर को चला जाएगा इसी बिंदु की ओर को, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर बात है इस लाइन के और इस लाइन के बीच का पोर्शन आपका भी कॉमन आ चुका। बट अब इस पाओ x ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा, y x के दाईं ओर इधर कहीं चले जाओ, x ग्रेटर देन होता है 0 और y ग्रेटर देन 0 x अक्ष के ऊपर, x अक्ष के ऊपर y ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ऊपर को। तो ध्यान से समझिए भैया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इन दोनों सारा, और इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ग्राफ जो इसके ऊपर हो इसके नीचे हो, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया आपका, ठीक है ना। और इसके कॉर्नर पॉइंट देख लो, एक कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 8 0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट 0 8, ठीक है ना। ये ओ नाम दे दो, इसको ए इसको बी। अब हमें क्या चाहिए, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान देखो कैसे निकलेगा, ठीक है ना, न्यूनतम मान। तो ऐसा करते हैं टेबल बनाते हैं, इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कॉर्नर पॉइंट अंत्य बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, और इसमें लिखते हैं जेड का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान जेड का कितना 3x प्लस वाई, ठीक है। अब आ जाओ, पहला कॉर्नर पॉइंट O 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट A 8 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट B 0 8, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो 0 0 है उठा के इसमें रख दो, यहाँ 0 0, तो जेड का मान 0, ये रखोगे तो 8 या 24, जेड का मान 24, और ये रखोगे तो जेड बराबर 8, कितना आ गया 8। तो न्यूनतम मान क्या है 0। तो अतः जेड का न्यूनतम मान 0 0 पर 0 है, खत्म। अब अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए f such that r tends to x belongs to r, x belongs to -1 to 1, ठीक है ना। इस इंटरवल में जो फलन है fx x बटे 1 प्लस मोड x, x belongs to r, एक एक ही 1 1 आच्छादक onto है, ये सिद्ध करना। तो ध्यान से समझियो, अच्छा सवाल है ये भी, पहले चैप्टर की विविध एक्सरसाइज से आया हुआ है एनसीईआरटी में। तो सॉल्यूशन देखो, fx बराबर है x बटे 1 प्लस मोड ऑफ x, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोड x दे रखा, हमें पता मोड x में x पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, कैसा आना है, ये पॉजिटिव आना, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। अब करते हैं सबसे पहले एक एक ही प्रूफ करते हैं। एक ही में देखो हम दो केस बनावेंगे, 2 3 जितने बनेंगे। पहले लिखते हैं हमने माना या यदि x1 x2 दोनों रियल नंबर है और इस तरह की x1 ग्रेटर देन 0 x2 भी ग्रेटर देन 0, तो उस केस में जो मो x है, जो x है x x1 x2 ग्रेटर देन 0 ले लिए दोनों पॉजिटिव। तो वी हैव, हम लेके चलते हैं fx1 बराबर fx2, x1 रखा है यहाँ पे, x1 बटे 1 प्लस मोड x1, x2 बटे 1 प्लस मोड x2। तो x1 क्या हो गया आपका, एज इट इज 1 प्लस मोड x1 x1, x2 बटे 1 प्लस मोड x2 x2, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x2 x1, x2 x2 x1 x2 कैंसिल हो गए, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। तो यहां तक पता लगा एक एक ही है। दूसरा केस, केस सेकंड, अब क्या हमने क्या लिया, यदि x1 0 से छोटा हो और x2 भी 0 से छोटा हो, निगेटिव हो, यानी कि माइनस मान लो, ठीक है ना। ये हमने मान लिया x1 x2 इस बार निगेटिव है, ठीक है। तो अब fx1 बराबर fx2, जैसे ये निगेटिव लिए तो x1 बटे 1 प्लस मोड x1 इज इक्वल टू x2 बटे 1 प्लस मोड x2, और हमें पता अगर ये नेगेटिव है तो x1 बटे 1 माइनस x1 हो जाएगा और ये x2 बटे 1 माइनस x2 हो जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई करी तो x1 माइनस
x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, कंपेयर कर लो, कट गए। x1 इज इक्वल टू आ गया x2, तो यहाँ से भी ये अभी तक एक एक ही हो गया। तीसरा केस बनाते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में ऐसा करते हैं, एक लेते हैं नेगेटिव, एक लेते हैं पॉजिटिव। तो वी है वो फिर से fx1 बराबर fx2 रखते हैं फिर से, तो कितना आया x1 बटे 1 प्लस मोड x1 का x1 हो जाएगा, निगेटिव है तो माइनस x1 हो जाएगा, और x2 बटे ये हो जाएगा 1 प्लस x2, ऐसे मल्टीप्लाई करी, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, प्लस में ये भी है x1 x2, तो कितने हो गए 2x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब एक बात बता दो बस, कोई भी नंबर, कोई भी दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस उनके प्रोडक्ट के डबल के इक्वल आवे, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है, ठीक है ना, इसमें हाँ संभव नहीं है, तो इसी वाले केस ये पॉसिबल ही नहीं है, पहले और दूसरे केस से फलन कैसा हो गया, एक एक ही, अतः फलन एक एक ही है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आच्छादक सिद्ध करते हैं। आच्छादक के लिए हमने लिख लिया प्रत्येक y बिलोंग्स टू, ये जो सेट है दूसरे वाला, इसको नाम दे दो a, यहां से क्या नाम दे दो a, r टेंड्स टू, y बिलोंग्स टू a के लिए हमने लेट कर लिया, जो y है वो इज इक्वल टू है x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x के, और x ले लिया यहाँ पे पॉजिटिव, कितना हो गया y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई को इधर ले जाओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन 1 माइनस वाई, और x इज इक्वल टू आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। अब जो fx बना हमारा यहाँ से है, ये बनेगा fx कितना x बटे 1 प्लस एक्स, क्योंकि x पॉजिटिव है, तो fx में x की जगह ये वैल्यू रखो जरा, तो f x की जगह y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। इसको सोल्व करते हैं, y कितना y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन में एलसीएम 1 माइनस वाई, और ये 1 माइनस वाई प्लस वाई, इससे ये कैंसिल, y से y कट गया, तो कितना आ गया y, यानी कि fx इज इक्वल टू आ गया y के। तो यहाँ तक आच्छादक है फलन। अब दूसरा केस लेते हैं, और फिर से लेट y इज इक्वल टू 1 एक्स अपॉन 1 प्लस मोड x, इस बार जो x है वो कैसा है नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन 1 प्लस वाई, और ये अपॉन में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई अपॉन वाई। तो इस केस में जो fx है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो हमारा fx है वो कितना x अपॉन 1 माइनस एक्स है, क्योंकि x हमारा कैसा है निगेटिव, तो फंक्शन में रख दो फिर से उठा के वैल्यू, तो चूंकि fx इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी 1 प्लस वाई अपॉन वाई, उठा कर रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो x की जगह 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस वाई अपॉन वाई, इसको सोल्व करते हैं। भाई यार क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, उल्टा हो गया ये y अपॉन 1 प्लस वाई, हम भी तो सोच रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रही। भाई ध्यान रखा करो पढ़ते टाइम थोड़ा सा, हो जा, हमें कोई भगवान ने अलग से नहीं बना रखा, गलती हमारे से भी हो जा, ठीक है ना, पॉसिबल है, लेकिन गलती हम पकड़ ले अपनी, टाइम लगा है तो तुम एकदम बता दो, अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो फिर दिक्कत नहीं होनेगी। तो अब यहाँ से एलसीएम ले लो, तो y अपॉन 1 प्लस वाई, इसका एलसीएम कितना आ गया 1 प्लस वाई, इधर आ गया 1 प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, इससे कट गया, क्या आ गया y, ठीक है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया भाई, यहाँ पे भी सही हो रहा है, यहाँ पे भी सही हो रहा, तो अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि 3i माइनस 4j माइनस 4 के 2i माइनस जे प्लस के और i माइनस 3j माइनस 5 के एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के स्थिति सदिश है, ठीक है, तो ये शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं किसी त्रिभुज के, और हमें ये सिद्ध करना कि वो एक समकोण त्रिभुज है। तो ऐसा करो, इसे तो a मान लो, 3i माइनस 4j माइनस 4, बिंदु a का स्थिति सदिश ये है, यानी कि हमें क्या दे देगा OA का मान 3i माइनस 4j माइनस 4 के,
बी जो बिंदु है वो 2i माइनस जे प्लस के को डिनोट करेगा, तो यहां से हमने बी को मान लिया, बी का स्थिति सदिश ओ भी 2i माइनस जे प्लस के। सी हो गया i माइनस 3j माइनस के 5 के, तो सी का स्थिति सदिश हो गया ओ सी i माइनस 3j माइनस के 5 के। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ए बी, भुजा ए बी का सदिश क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो घटा दो ओ बी कितना 2i माइनस जे प्लस के, कितना हो गया ओ ए 3i माइनस 4j माइनस 4 के। जैसे ही माइनस करा 2i माइनस 3i माइनस के आई बचा, माइनस जे माइनस माइनस प्लस के 4j प्लस के 3j बचा, और प्लस के और माइनस माइनस प्लस के 4 के कितना हो गया 5 के। साथ साथ इसकी लंबाई निकालते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस 3 तिया 9 प्लस 5 पंजे 25, अंडर रूट 9 और 1 10, 10 और 25 35, यह आ गया ए बी। अब जरा बी सी पे आ जाओ, बी सी ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी कितना i माइनस 3j माइनस 5 के माइनस ओ बी 2i माइनस जे प्लस के, तो i माइनस 2i माइनस i माइनस 3j प्लस के j, तो माइनस के 2j माइनस 5 के माइनस के माइनस के 6 के, यह आ गया बीसी वेक्टर आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बीसी का भी, बीसी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 36, 36 4 40 और 1 41, यह आ गया। अब निकालते हैं ए सी, ए बी बी सी सी ए सी ए सी ए सी ए सी कुछ भी निकाल लो, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी हो गया i माइनस 3j माइनस के 5 के और माइनस ओ ए हो गया 3i माइनस 4j और माइनस के 4 के। अब इन्हें घटा दो, घटा के कितना आया i माइनस 3i हो गया माइनस के 2i माइनस 3j प्लस के j हो गया माइनस 5 के माइनस माइनस प्लस के 4 के माइनस के हो गया। ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 अंडर रूट 6, ये अंडर रूट 35 है, ये रूट 6 है, ये रूट 41 है। तो जो बीसी का स्क्वायर है, चूंकि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कितना रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, 35 प्लस 6 कितना आ गया 41, बराबर है बीसी के स्क्वायर के। उस पाइथागोरस पर में सिद्ध होगी, तो अतः ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज के शीर्ष के स्थिति सदिश है। त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश है, शीर्षों के स्थिति सदिश है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है ख, ध्यान से समझिए उसको, ख जो क्वेश्चन है x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 सिद्ध करना dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चैप्टर 5 की विविध एक्सरसाइज में पुरानी जो किताब थी उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा है। और ये पिछले सेट में क्वेश्चन 5 का गया है, सेट 2 में 324 आई वाई, ठीक है ना। तो सेट 2 की जो वीडियो है पार्ट सेकंड उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो वहां से पढ़ लेना इसको। देखो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गै, छठे का गै, एक थैले में 10 सफेद और 5 काली गेंद है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, थैले में सफेद गेंद कितनी है 10, काली गेंद कितनी है 5, कुल गेंद कितनी है 10 प्लस 5 15। अब इसने कहा कि दो गेंद एक के बाद एक करके निकाली जाती है, पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है,
तो दोनों गेंद सफेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी, सफेद गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी, ध्यान से समझिए। देखो थैले में 10 सफेद है 5 काली, एक गेंद निकाल ली, पहली सफेद होनी चाहिए, उसकी प्रायिकता। निकलने के बाद अब दूसरे केस में फिर दूसरी गेंद निकल लो, वो भी सफेद होनी चाहिए। तो ध्यान दियो, थैले से पहली सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई, कुल गेंद 15 और सफेद गेंद 10, 10/15 यानी कि 2 पंजे 10, 2 तिया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 आ गई। अब थैले में शेष गेंद कितनी बची, 15 में से एक गई, 14 बची। सफेद गेंद कितनी होगी, एक सफेद गेंद निकल गई तो 9 बची। और काली गेंद कितनी हो गई, काली गेंद कितनी हो गई, 5 जोड़े। तो दूसरी गेंद निकाल लो, वो भी सफेद होनी चाहिए। तो थैले से दूसरी सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता टोटल 14 है और सफेद गेंद कितनी है भैया, 9। स्वतंत्र घटना है दोनों, ये घटना घटने के बाद ये घटना घटी, तो अतः कुल प्रायिकता पहली प्रायिकता 2/3, दूसरी प्रायिकता 9/14, 3 तिया 9, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 3/7, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो वेक्टर ए व बी के लिए सदैव ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन, इसको कोची सेक्वर्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, कोची सेक्वर्ज इनइक्वालिटी, ठीक है ना। और ये एग्जांपल है बुक में, तो ध्यान से देखियो। मैंने क्या करा यहाँ पे, मुझे सीधी ये करना, देखो यदि ए मैग्नीट्यूड या बी का मैग्नीट्यूड कोई सा भी 0 हो जा, ठीक है ना, ए का परिणाम या बी का परिणाम कोई सा भी क्या हो जा 0, तो तब रिजल्ट प्रूफ हो गया, ए डॉट बी बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। बात समझ में आई नहीं आएगी। अब इसके बाद अब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो माना कि जो ए है वो 0 नहीं है और ना ही बी 0 है, तब वी नो दैट, हमें पता क्या, ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब हमने क्या करा, कोस थीटा को एज इट इज रखा और इसको उठा के बटे में ले आए, ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लिया एक बार और, तो ए डॉट बी अपोन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऊपर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, इन पे मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी तो इन पे ना ऑपरेट करो, ए डॉट बी। अब इसके बाद ध्यान से समझियो, हमें पता कि जो कोस थीटा का जो मान है वो हमेशा लेस देन इक्वल 1 होता है, ठीक है ना, मोड लगा रखा 0 से बड़ा लेस देन इक्वल 1, तो ये जो आया यानी कि ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा, ये उठा के इधर ले जाओ, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये प्रूफ हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हल कीजिए इंटीग्रल 3x + 5/x³ - x² - x + 1 dx। तो ध्यान से समझियो सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करा, आई के इक्वल लेट किया 3x + 5/x³ - x² - x + 1 dx। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहां से फैक्टर कर लेंगे, इसके कॉमन आ रहा 3x + 5/x कॉमन, x² कॉमन, x - 1 बचा, माइनस का 1 कॉमन, x - 1 बचा। पहले भी आया क्या ये क्वेश्चन है भाई, देख लो अगर आया हो तो फिर, हाँ यार आया तो ये तो करने की भी जरूरत नहीं है इसको।
ये डी एक्स इस बार 5 का आ रहा, पहले 8 नंबर का आ रहा था। और सेट 1 में लास्ट क्वेश्चन है सबसे, 324 आई एक्स, ठीक है, 8 नंबर में 90 का है। हल कीजिए, खत्म कर लियो वहां से।